अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान हुसैन सिद्दीकी फ्रॉम सिद्दीकी लॉ एसोसिएट। आज का सब्जेक्ट हमारा है कि ज़कात, जो कि ज़कात ये किन सर्टिफिकेट के ऊपर कटती है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, सौदा वेलफेयर अकाउंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, पेंशन बेनिफिट अकाउंट, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, सेविंग अकाउंट और स्पेशल सेविंग अकाउंट। ये सारे नेशनल सेविंग स्कीम्स के तहत चलने वाले सर्टिफिकेट्स और अकाउंट्स हैं। मैं इनके मुताबिक डिस्कस करूंगा कि इनमें किसके मुतालिक कितनी ज़कात कटेगी। ज़कात का परसेंटेज मैं आपको बताता चलूँ कि ज़कात का परसेंटेज है 2.5, मतलब 2.5% ज़कात कटती है। 2.5 परसेंटेज के हिसाब से सारी ज़कात कटेगी। मिसाल के तौर पर अगर आपकी डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आपने अपने 10 साल के लिए आपने बॉन्ड हासिल किए हैं और उसमें आपको मुनाफा जो मिलेगा आज तक की डेट के मुताबिक मैं बता रहा हूँ 28,70,000 रुपये। इस तरह 28,70,000 रुपये में आपको 2.5 के परसेंटेज के ऊपर ज़कात कटेगी। अगर आप फाइलर हैं तो 15% के ऊपर आपकी टैक्स विड्रॉ होगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो टैक्स डिडक्शन आपकी होगी 30%। इसी तरह अगर आप 5 लाख रुपए रखवाते हैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में, तो उसमें आपको 10 साल के लिए लिखवाते हैं तो आपको 14,35,000 रुपये आपको जो मुनाफे के साथ रकम मिलेगी वो 14,35,000 रुपये होगी। अब 14,35,000 में से आपका ज़कात भी कटेगी और इसमें आपको 30% नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स कटेगा। अगर आप फाइलर हज़रात हैं तो आपको 15% फाइलिंग के ऊपर कटेगा। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि इसका एक आसान तरीक़ेकार है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी ज़कात आप ख़ुद से दे दें तो हुकूमत पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऊपर ये आपको अलाउ करती है। ज़कात का जो कानून है ये 1980 के अंदर बना था और 1981 के ऊपर इसके रूल्स बने थे। इस रूल्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो अपने फ़िक़ा के मुताबिक आप अपनी ज़कात दे सकते हैं और ज़कात के पैसे हुकूमत सरकारी तौर पर नहीं काटेगी। इसका तरीक़ेकार ये है कि एक फॉर्म जो मैं आपको अपने लिंक में भी दूंगा, ये वेबसाइट के ऊपर भी है और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। इसको कहते हैं CZ50। ये जो CZ50 का फॉर्म है ये एक एफिडेविट के ऊपर बना जाएगा। ज़कात माफ़ी की होती है, एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट कह सकते हैं आपको, ये तो एग्जाम्पशन ऑफ ज़कात कह सकते हैं। एग्जाम्प्ट हो जाती है आपकी ज़कात अगर आप ये जमा कराएंगे। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में आपको तरीक़ेकार बता दूं, जब आप वो एप्लीकेशन जमा करवाएंगे सर्टिफिकेट ख़रीदने की, उसके साथ आपने KYC जमा करवाना है। KYC के साथ ही आपने CZ50 का फॉर्म भी फ़ौरन जमा करवा देना है। इसका इंतज़ार नहीं करना आपने कि आपको जब पैसे विड्रॉ करेंगे तो आप जब जमा कराएंगे। बेहतर तरीक़ेकार ये है। और इसमें अभी तक जो कंपलसरी डिडक्शन जो है, जो इसमें अगर आप एप्लीकेशन नहीं देते एग्ज़ाम की तो कंपलसरी डिडक्शन है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में कंपलसरी डिडक्शन है, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में कंपलसरी डिडक्शन है, सेविंग अकाउंट में कंपलसरी डिडक्शन है और स्पेशल सेविंग अकाउंट में भी कंपलसरी डिडक्शन है। तो ये अकाउंट में कंपलसरी डिडक्शन है, ये एग्जेम्प्टेड नहीं है, माफ़ी नहीं है उस वक्त तक जब तक आप दरख्वास्त देंगे नहीं। और दरख्वास्त जब एडमिट हो जाएगी, जो कि स्टेटस में आपकी एडमिट आ जाएगी, उसके बाद आपकी स्टेटस में एग्जेम्प्टेड आ जाएगा तो फिर आपका ज़कात नहीं कटेगी। ये ऐसे ही है जैसे कि कमर्शियल्स बैंक्स में हम जमा करवाते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे ही इसमें जमा करवाना पड़े। अभी तक जो एग्जेम्प्टेड हैं जिसमें कंपलसरी डिडक्शन नहीं है, उसमें रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है, जो कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है, जो कि आमतौर पर RIC के नाम से मशहूर है। उसमें अभी तक आपको ज़रूरत नहीं है, वो कंपलसरी डिडक्शन नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, वो भी एग्जेम्प्टेड है। सौदा वेलफेयर अकाउंट वो भी एग्जेम्प्टेड है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट वो भी एग्जेम्प्टेड है। पेंशन बेनिफिट अकाउंट वो भी एग्जेम्प्टेड है। इसके साथ ही मेरी एक राय है कि जो ये एक्चुअली ये 5 सर्टिफिकेट्स और अकाउंट्स हैं ये एग्जेम्प्टेड हैं, लेकिन इसका बेहतर तरीक़ाकार होता है कि आप अपना CZ50 का फॉर्म, ज़कात एग्जाम्पशन का फॉर्म इसके साथ आप जमा करवाएं।
इसलिए कि ये रूल्स जो हों ये तब्दील भी हो सकते हैं। ये कंपलसरी रूल्स नहीं है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वालों के, ये तब्दील भी हो सकते हैं। बेहतर तरीका ये है कि जब भी आप सर्टिफिकेट लें उसमें एप्लीकेशन देने के साथ KYC जमा करवाएं। KYC के बाद आपको ज़कात एग्जम्पशन सर्टिफिकेट भी आप साथों साथ जमा करवा दें। इसी के साथ ही कोई मालूमात हासिल करना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज में भी लिख सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में भी जा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।